हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृति शुक्ला है और मैं आज फिर से अपने इस क्लास 8 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो मैंने आपको इस फर्स्ट पार्ट में बहुत सी चीज़ें बता चुकी थी कि मैन मेड रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, इनहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, बहुत सी चीज़ें बता दी थी। फिर मैंने आपको कोल के बारे में बताया था एंड कोल कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो भी बताया था, कोल की स्टोरी। फिर हमने फॉसिल फ्यूल भी पढ़ा था एंड फिर हमने कोल से बनी हुई 3 चीज़ें पढ़ी थी, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। इन तीनों को पढ़ने के बाद हमने पेट्रोल का पढ़ा था। फिर हमने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा था, जहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होने के कारण मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था, बट मैंने उसको रिपीट किया था, कंटिन्यू किया था। तो इतना सब पढ़ाने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे थे। तो अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है नेचुरल गैस। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, ये फिगर 5.5 तक बता दिया था। तो अब यहाँ से मैं शुरू करती हूँ नेचुरल गैस। तो ये क्या है? नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल गैस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक फॉसिल फ्यूल है। ये बहुत ही ज़रूरी फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इसे हम कहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? इसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप के थ्रू। हम इसे पाइप से एक जगह से दूसरी तरह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हम लोग नेचुरल गैस को कहाँ पे स्टोर करते हैं? हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं, हाई प्रेशर। और वहाँ पे वो मतलब एकदम दबा के, मतलब एकदम प्रेशर से भरते हैं, जहाँ पे वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी की वजह से उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा गया है। ये फुल फॉर्म है और इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो CNG है। CNG अगर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि CNG का फुल फॉर्म क्या है, तो देन CNG का फुल फॉर्म इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG पावर जनरेशन के लिए भी यूज होती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज, वेट, यहाँ पे थोड़ा वो है ना, इसी के लिए एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूशन। और ये कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ व्हीकल चलाने में भी इसका बहुत यूज़ होता है बिकॉज हम लोग अगर पेट्रोल और डीजल को लेते हैं, भरवाते हैं, तो वो बहुत पॉल्यूशन करता है, बट हम उसी की जगह CNG को यूज़ करते हैं तो लेस पॉल्यूशन करता है, लेस पॉल्यूटेड होता है। इट इज़ क्लीनियर फ्यूल। ये फ्यूल बहुत क्लीन होता है, एकदम क्लीन होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाई थ्रू पाइप। ये बहुत क्लीन फ्यूल होता है। इसके सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, होम में, फैक्ट्रीज़ में हमें इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं पाइप के थ्रू हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम पाइप के थ्रू इसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। सर्च अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिट द मैं स्टॉप हो गई थी, आई एम सो सॉरी। तो इसका नेटवर्क वडोदरा में जो कि गुजरात में है एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, और दिल्ली में है एंड अदर प्लेसेस इसका नेटवर्क है। तो उसके आगे पढ़ते हैं। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। ये नेचुरल गैस है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग करने का, ये स्टार्टिंग मटेरियल है ऑफ नंबर्स। जैसे कि हम केमिकल्स फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है। इंडिया हैज़ वेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डिलर्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, हमारे कंट्री में नेचुरल गैस से बहुत जगह फाउंड होते हैं, बहुत जगह निकाले जाते हैं, जैसे कि त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान एक्सेट्रा, बहुत से जगह पे। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये तो क्वेश्चन आंसर आ गया, बट मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करवाऊँगी। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, मैं इसे थोड़ा वो कर देती हूँ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है,
ये गोदावरी डिलर तक पढ़ लिया है। फिर यहाँ पे ये बूझो कुछ कह रहा है, तो चलो बूझो की भी बातें सुन लेते हैं। कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बीन प्रिपेयर इन अ लेबोरेटरी फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। क्या हम कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में फाउंड कर सकते हैं? तो इसका जवाब पहेली देती है नो, their formation is a very slow process and condition from their formation cannot be created in a laboratory. इसकी फॉर्मेशन बहुत ही धीरे धीरे होती है, ये बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही स्लोली प्रोसेस होती है, और इसको ये जो प्रोसेस होती है इसमें जो कंडीशन चाहिए होती है वो हम अपने लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखते हैं। तो ये वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं आपको बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं बोला गया है। ये यू हैव स्टडी, मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ, इसमें मतलब कुछ नहीं है, बस आखिरी में एक चीज़ आएगी उसका बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंस है। यू हैव स्टडी इन अ बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्स आर वो एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। हाँ, हमें पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है। इट्स रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्ट इनटू दिस फ्यूल। हाँ, हमें पता है कि ये मिलियंस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड करते हैं। क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी, बहुत समय लगता है उन्हें कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में। ठीक है, हमें भी पता है। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दिस will last only a few hundred years. Moreover, burning of this fuel is major cause of air pollution. There is also a link to global warming. It is therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary. This will result in better environment, smaller risk and global warming, and their availability for longer period of time. In India, the Petrol Conservation रिसर्च एसोसिएशन, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA का ये फुल फॉर्म है। तो एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल बाई ड्राइविंग देयर टिप्स आर। तो मतलब ये जो एक एसोसिएशन है ना, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, तो ये हमें एडवाइस देता है कि हम पेट्रोल और डीजल को कैसे बचा सकते हैं। तो ये चलिए इसकी थोड़ी टिप्स हम पढ़ लेते हैं। ड्राइविंग एट द कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फर एज पॉसिबल, हमें जब भी ड्राइव करनी चाहिए तो कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड में करनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट और एट प्लेस वेट। हाँ सॉरी, वही लाइन रिपीट करने लगी, आई एम सो सॉरी। तो हमें अपनी गाड़ी की स्विच, अपने 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर की गाड़ी की स्विच बंद कर देनी चाहिए जब ट्रैफिक लाइट आती है। तो इससे अगर हम ऑन रखते हैं तो इससे भी हमारे पेट्रोल क्या होते हैं वो कम होते रहते हैं। इंश्योर करेक्ट ट्रिप्स प्रेशर, हमें कभी मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। इंश्योर करेक्ट ट्रिप प्रेशर। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अवर व्हीकल। थर्ड वाले का तो उतना नहीं हो पा रहा है क्लियर, बट फोर्थ वाले का क्लियर है कि हमें अपने जो व्हीकल्स होगा उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, उसे अच्छे से मेंटेनेंस देनी चाहिए कि हाँ कि वो मतलब इंश्योरेंस होते हैं ना, तो वो हमें हमेशा करवाते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, ये सेकंड पार्ट था, तो मैंने पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया है। देन अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जिसका कंटेंट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो अभी हमने तो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग मेरे वीडियो को देख सकें। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो मेरे दूसरे वीडियो का बस थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, मैं जल्दी कंटेंट दूंगी। बाय फ्रेंड्स।